सो मच। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इनका परिचय कर दिया जाए। तालियों के साथ इनका स्वागत हम करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए, नरनौल हरियाणा से हैं सचिन अग्रवाल जी, कटक उड़ीसा से आए हैं निकिता मोहराना, उदयपुर राजस्थान से आए हैं प्रतिभा सिंह, भावनगर गुजरात से आए हैं कृष्णा जोशी, दिल्ली से हैं देवेंद्र सिंह जी, भिलारा राजस्थान से डॉक्टर नेमिक चंद, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं हीना वगैरह, चेन्नई तमिलनाडु से आए हैं श्वेता प्रकाश, रांची झारखंड से सुभाष कुमार और अंत में जयपुर राजस्थान है मनीला बिश्नोय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिग हैंड फॉर ऑल आवर कंटेस्टेंट्स। रेडी? फर्स्ट थिंग फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये फाइल प्रारूप मुख्यतः जिस फाइल प्रकार को दर्शाते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: .jpg, .pdf, .mp4, .wav. Match these file formats with the type of file they mainly represent in this order: .jpg, .pdf, .mp4, .wav. और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने: ए ऑडियो, बी वीडियो, सी डॉक्यूमेंट, डी चित्र यानी कि इमेज। ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इमेज या चित्र। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी चित्र, इमेज यानी .jpg, फिर आता है सी डॉक्यूमेंट, .pdf, फिर आता है बी वीडियो, .mp4 और अंत में है ए ऑडियो, .wav. ये है सही क्रम। DCBA में देखते हैं किन किन खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया है। इतने लोगों ने सही जवाब दिया, सबसे कम समय किसका लगा? कृष्णा जोशी। प्रणाम। ताली बजती रहे जोरदार इनके लिए। वाह, क्या बात है। कृष्णा जी के लिए जोरदार ताली बज जाए। आपको हम बधाई देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि जब भी महिलाओं की बात होती है, अच्छी बात हो बुरी बात हो, सबसे पहले अपना मुंह ढक लेते हैं और उसके बाद गंगा जमुना सरस्वती बहना शुरू हो जाती है। ओवरवेलमिंग होता है कुर्सी सर। आपका इंतजार कर रही थी, आज आप पहुंच गए वहां पर और आपके चाहने वाले जो थे वहां पर खड़े होकर के बहुत जोर से ताली बजाया। प्रणाम करते हैं। तो देवी संजो गरम कुर्सी पर आ गई हैं कृष्णा जोशी जी, ये भावनगर गुजरात से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका कृष्णा जी। थैंक यू सर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज हमारे जो सिंहासन पे विराजमान है आपके कंपेनियन, उनका परिचय दीजिए। क्या वो खुद देंगे? सर, मेरा नाम ध्रुव विजय कुमार उपाध्याय है। जी जी सर, शी इज माय फियांसी और मंगेतर हैं आप? Yes, इनके? ओहो, क्या बात। और बगल में माता जी बैठी हैं। हाँ, मेरा नाम पद्माबेन हरेश भाई जोशी, मैं भावनगर से हूँ। मैं कविता हरेश भाई जोशी, मैं इसकी छोटी बहन हूँ। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। तो सबसे अच्छी बात हमको क्या लग रही है ध्रुव जी? यस सर। कि आप सासू माँ के बगल में अभी सही बैठ गए हैं और बड़ा कठिन होता है ये, लेकिन आपको हम प्रणाम करते हैं कि आप में इतना धीरज है कि बैठ गए हैं सासू माँ के बगल में। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तो ये बताइए कि ब्याह कब होने वाला है? सर, अभी फरवरी 22 को ही हमारी शादी है। ये 26 को? अभी थोड़े ना, अभी तो पूरा साल निकलेगा फिर आएगा ना। 2 महीने ही बाकी है सर। ऐसे कैसे हाथ कर दिया आपने? अभी बस होने वाली है। बगल में ही। 2026 में हो गया? Yes. 2 महीने। इतनी देर क्यों? इसको प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, प्लस शॉपिंग में कोई कोऑपरेट करता नहीं है।
तो थोड़ा समझाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, साम दाम दंड भेद से सिखाना पड़ता है। सर भाई ये साहब हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अभी से आपको पता चल गया है कि फरवरी 2026 के बाद आपके क्या हाल होने वाले हैं। ये कैसे हुआ ये सब? सर हमारे एक्चुअली लव मैरिज है। हम लोग एक कॉमन फ्रेंड थ्रू मिले थे, फिर लगा कि हमारे थॉट्स अलाइन हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा आपके थॉट्स अलाइन हो रहे हैं। वाइब हमारी मैच हो रही है। जी जी जी। और उससे भी ज़्यादा ये है कि सर उसके थॉट्स बहुत बहुत उम्दा है। उनके ख्याल जो है, ध्रुव के ख्याल बहुत उम्दा है, क्योंकि वो एक दो ख्याल जो उनका आपको बहुत बताइए ना हमको। यस सर। सबसे पहले तो मेरी सासू माँ थी, वो वर्किंग थी, तो ध्रुव, सासू माँ और मेरे ससुर जी दोनों को 16 साल तक अलग अलग रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी सासू माँ की जॉब थी कच्छ में और मेरे ससुर जी की जॉब कभी उमरगाम में हो रही है, कभी गोवा में हो रही है, बड़ौदा में कभी वो काम करने आ रहे हैं। तो और मेरी सासू माँ का तो फिक्स था कि उनको कच्छ के एक छोटे से गांव में रहना है। वो टीचर थी और ध्रुव ने ये सब देखा है और वो ये सब एक्नॉलेज करता है। वो मेरे अंदर भी वो सब देखता है और उसी की वजह से उसके जो ख्याल है विमेन एम्पावरमेंट को लेके, फिर लड़कियों की सोच को लेके, लड़कियों की तरफ रिस्पेक्ट को लेके, वो सर बहुत काबिल तारीफ है। मैं बोल और आपने तय कर लिया, वाह क्या बात है ध्रुव जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने इनके मन को इतनी तरह अच्छी तरह से मोह लिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके आपका जो विवाहित जीवन है वो इसी तरह है। और आज कृष्णा जी देखिए, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, वो तो आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, तालियां बज जाए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। कृष्णा जी ये रहा आपके सामने। यदि एक मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं तो 5 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे? If one bee has 6 legs, how many legs do 5 bees have? A 18, 18, B 24, 24, C 30, 30 या D 36, 36? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 30। सी कह रहे हैं 30 पे ताल लगाने के लिए। सही उत्तर दिया आपने, 5,000 गिर गए हैं। आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस सर्च इंजन दिग्गज ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और फिटनेस कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया था? Which search engine giant acquired the consumer electronics and fitness company Fitbit? ऑप्शन देखिए। A टेस्ला, B नाइकी, C एडिडास, D गूगल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी गूगल। डी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दे दिया। 10,000 रुपए जीत लेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। किस चिकित्सा विकार को शरीर में वसा के अत्यधिक संचय के रूप में परिभाषित किया जाता है? Which medical disorder is defined as the excessive accumulation of body fat? Options: A diabetes, B obesity, C alopecia या D arthritis? Diabetes, obesity, alopecia या arthritis? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ओबेसिटी। ओबेसिटी बी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 15,000 रुपए जीत गए। चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपए। कृष्णा जी ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। कैम्ब्रिज शब्दकोश में जोड़ा गया शब्द डेलुलु किस लंबे शब्द से लिया गया है? डेलुलु। The term delulu added to the Cambridge Dictionary is derived from which longer word? Options: A
डांस, बी ड्राइवर, सी डेल्यूजनल या डी ड्रोन? डेलुलू। सर डेलुलू शॉर्ट फॉर्म है डेल्यूजनल का। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, डेल्यूजनल। सी पे कहने था लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। अच्छा अनुमान लगाया आपने। डेल्यूजनल से डेलुलू बन गया। अच्छा, आ रहा है पांचवा प्रश्न। पहला पड़ाव आ गया है कृष्णा जी। पांचवा प्रश्न ये 25,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले किस बैंड के कुछ गाने हिम फॉर द वीकेंड और फिक्स यू हैं? हिम फॉर द वीकेंड एंड फिक्स यू are popular songs by which band that recently toured in India? Options: A, Coldplay, B, Keen, C, Metallica, D, Opeth. सर ये तो मेरा फेवरेट बैंड है और गाना तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, कोल्ड प्ले। आपके फेवरेट है ये? कोल्ड प्ले कह रहे हैं, ए पे ताल लगा दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बधाई हो। अब चलते हैं आगे कृष्णा जी। छठा प्रश्न आएगा और इसके लिए मिलेंगे आपको 50,000 रुपए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस स्थान पर आपको मूंगा चट्टाने दिख सकती हैं? In which of these locations will you find coral reefs? Okay? Options: A, Ladakh, B, Lakshadweep, C, Sikkim, या D, Assam? Coral reefs. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, निकला जी। लक्षद्वीप पानी में कोरल रीफ्स होती हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आप कभी गए हैं क्या लक्षद्वीप? नहीं सर, मौका नहीं मिला अभी तक। अब जाइए, जब ब्याह हो जाए इनको पकड़ के ले जाइएगा। अरे इसको मुझे अभी से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हमें लक्षद्वीप जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अभी बहुत से? काम है सर। हाँ सर। तभी शादी के बाद से उसको दिमाग में आएगा कि ओके अभी हमें यहाँ जाना है। देखिए भाई साहब, आप अभी से परेशान मत कीजिए इनको। सारी जिंदगी पड़ी है आपको परेशान होने के लिए। पर आप जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है लक्षद्वीप। यस सर। और वहाँ डीप सी डाइविंग कीजिएगा। हाँ वो सब कपड़ा वपड़ा पहन के, और ऑक्सीजन का एक ठो वो होता है, हाँ, वो बोतल वो होता लगा है। करके सांस लेने के लिए, और आप जाइए नीचे। श्योर सर। बहुत खूबसूरत एक कोरल रीफ्स है। मछली बहुत सुंदर है, रंग बिरंगी मछलियां हैं, और इतनी शांति रहती है वहाँ पानी में, हम बता नहीं सकते आपको। एक बार आप जाएंगे ना वहाँ, ऐसा लगता है बस यहीं पड़े रहें पानी में। हाँ, लेकिन एक तो मीटर होता है, बताता रहता है कितना ऑक्सीजन बचा है। तो बार बार देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि बिना देखे वो खत्म हो जाए। हाँ ओके। एक चीज हम पूछना भूल गए आपसे कृष्णा जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर अभी मैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हूँ। यस सर। ये होता क्या है ये? अभी सर मेरा डिपार्टमेंट है चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट। तो वहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनको स्टेट का कोई भी कॉमन मैन कुछ भी उसकी कंप्लेन हो, या फिर कोई उनको लग रहा है कि मेरे साथ ये न्याय नहीं हुआ है, या फिर डिले हो रहा है, या फिर मुझे ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, कुछ भी उसका कोई भी कंप्लेन हो तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम समराइज करके उनको चीफ जस्टिस मैम के आगे रखते हैं हम, और फिर मैम उस पर अपना डिसीजन देती है कि इस कंप्लेन को वो रिजोल्यूशन देती है। ओके। ये किस उम्र से आप ये नौकरी कर रहे हैं, और आपका जो बचपन था वो ऐसे ही वातावरण में गुजरा या कुछ और था? नहीं, बचपन तो सर मेरा औरों से तो काफ़ी डिफरेंट रहा है। मेरे पापा हम लोग गांव में रहते थे, तो उनको जो भी काम मिलता है, कुछ अगर दुकान में मिल रहा है डेली वेजेस के बेस पे, तो वो काम कर लेते थे। उसके बाद उन्होंने एक एड देखा कि हमारे गुजरात में एक अमरेली एक टाउन है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट का एक हॉस्टल खुल रहा है, आश्रम बोलते हैं हम उसे।
वहाँ पे कुक और वार्डन की ज़रूरत है। तो फिर मेरे पापा ने वहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ पे फिर मेरे मम्मी पापा ने, मम्मी मेरी कुक थी वहाँ पे और पापा वार्डन का काम करते थे और मैं और मेरी बहन भी वहाँ पे रहते थे। तो बेसिकली घर नहीं था हमारा 15 साल तक। हम लोग उसी हॉस्टल में एक कमरा था छोटा सा, तो उसमें हम लोग चारों रहते थे। बचपन में क्या होता है कि हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बात करते हैं कि मैं तो घर जाके बैग फेंक देता हूँ सोफे पे, मम्मी खाना लगाती है, मैं टीवी देखता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ। हमारा बचपन वैसा बिल्कुल नहीं था। हम लोग सुबह 5 बजे हमारा उठना कंपलसरी था। उसके बाद हमारा नाश्ता, प्रेयर सब होता है। हम स्कूल जाते थे, वापस आके खाना खा के हम लोगों को एक पर्टिकुलर ड्यूटीज़ असाइन की जाती थी कि कुछ किसी को झाड़ू पोछा, किसी को बर्तन, जो भी उनको ड्यूटी दी थी। तो हम सारे बच्चे मिलके वो काम करते थे हॉस्टल का, ताकि उनको भी ये खुद का घर है वैसे फील आए। और ट्रस्ट था तो सर डोनेशन के बेस पे ही चलता है, तो सब अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। और बात ये थी तब कि मेरे पेरेंट्स, सिर्फ हम दोनों के पेरेंट्स नहीं थे, वो वहाँ पे जितने बच्चे थे उन सबके पेरेंट्स थे। तो स्टार्टिंग में बहुत मुझे ये हो रहा था कि मतलब मुझे क्यों ऐसा नहीं मिल रहा है कि घर जाके सिर्फ हम 4 लोग हो, हमारा कोई नेबरहुड हो, हमारा घर हो जहाँ पे मैं जैसे चाहूँ वैसे कुछ कर सकती हूँ। बट फिर पता चला कि मेरी लाइफ जो है यहाँ पे मैं हूँ आज, वो सब वो फेज़ की वजह से ही हूँ। अगर मैं वहाँ पे नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। ओके कृष्णा, चलिए आगे चलते हैं खेल में। 1 लाख रुपए मिलेंगे अगले प्रश्न के लिए। यह है 7वां प्रश्न। रेडी? यस। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने 2025 में सानाए तकाइची को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री चुना? Which countries elected Sanae Takaichi as its first female prime minister in the year 2025? Options: A. Japan, B. Sri Lanka, C. Bangladesh या D. USA? सर ये अभी जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, जापान। ए पे कहीं नहीं था लगाने के लिए। Well played is the right answer. सनाए तकाइची अक्टूबर 2025 में चुनी गई थी। वो इससे पहले शिंजो आबे के कैबिनेट में एक मंत्री थे, शिंजो आबे। ऑलराइट कृष्णा जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत में किस क्रिकेटर ने शतक बनाया था? Which cricketer scored a century in India's win over Australia in the semi-final of the 2025 Women's World Cup? Options: A. Harmanpreet Kaur, B. Smriti Mandhana, C. Amanjot Kaur या D. Jemima Rodriguez? बहुत ही प्रचलित ये खेल था। यस सर, और ये मैच मैंने और ध्रुव ने पूरी देखी थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जेमिमा रोड्रिग्स। डी पे कहने था लगाने के लिए। वेल प्लेड, जनता ने ऑलरेडी ताली बजा दी है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 लाख रुपए जीत लिया आपने। जेमिमा रोड्रिग्स ने सेमीफाइनल में 127 रन, 127 रन बनाए। भारत ने रिकॉर्ड 339 रनों, 339 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और एकदम इतिहास रख दिया। आपको मालूम है कि हमारी जो विमेन्स टीम है वो यहाँ आई थी, हमने उनका सम्मान किया था और उनके साथ खेल भी खेला था यहाँ पर। यस सर। और बहुत अच्छा लगा। सर बहुत प्राउड मोमेंट है एकदम सब पूरे अद्भुत देश खेल के था वो। लिए। ओके, तो कृष्णा जी आपने कहा कि आप एक डिप्टी सेक्शन ऑफिसर हैं और माता पिता जो है, बड़े गर्व की बात है उनके के लिए। कोई ऐसा एक क्षण जो आपको लगा कि
उनकी नज़रों में एक बहुत मान सम्मान आदर एक प्राइड की फीलिंग आई हो उनके मन में, कोई ऐसा क्षण? यस सर। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 साल तक तो हमारा घर, हॉस्टल, आश्रम जो भी बोलो वही था। जी हाँ जी। तो जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की और मैंने 2021 में भावनगर में मेरी जॉब थी, तो भावनगर में हमने खुद का घर खरीदा और वहाँ सर इन लोगों की आंखों में जो खुशी थी, खुशी जी के जी, बड़े आंसू गर्व की थे। बात होगी आप लोगों के दिल में और मन में, बेटी ने आपके लिए घर खरीद करके दे दिया। वाह क्या बात। और सर लोगों ने बचपन से बोला था कि आपका कोई लड़का नहीं है, 2 बेटियां हैं, ऊपर से मम्मी को पोलियो है तो बोल रहे आपकी ये हालत है, अब देखना कि क्या होता है आपका आगे आगे। तो मम्मी पापा ने इग्नोर किया, इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। उनका फोकस उसी पे था कि हमें इन लोगों के मुंह बंद करने के लिए नहीं, बट हमारे लिए हमें आगे बढ़ना है। तुम लोगों को जो भी करना है हम क्या लोग बात है, वाह। हमेशा सब प्रोवाइड करेंगे। पद्मा बहन, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कैसा लगा आपको जब बेटी ने आपके लिए घर खरीद के दे दिया? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़का होता तो ऐसा नहीं करता। आज मेरी बेटी ने ऐसा कर वाह दिखाया। क्या बात है। बड़े गर्व की बात होती है माता पिता के लिए और हम इसकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णा जी और आपके परिवार को और माता पिता को। अब आ गया है नवा प्रश्न, खेल में आगे बढ़ते हैं। ये है 3 लाख रुपयों के लिए। Yes. नवा प्रश्न कृष्णा जी ये रहा आपके सामने। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर वर्ष किस शहर में आयोजित होता है? In which city is the Urs of Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti held every year? Options: A. अजमेर, B. भोपाल, C. हाजीपुर या D. लखनऊ? मोइनुद्दीन चिश्ती। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? Yes. ओके, कमेटी महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, अजमेर को 69। यस सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस साथ जाएंगे। ओके, प्लीज लोग ऑप्शन ए अजमेर। ए पे ताल लगाया जाए। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है, थैंक यू। इनको धन्यवाद दे दीजिए एक बार। यस, थैंक यू सो मच। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी के एक ये पीर थे। पिछला उर्स जो है 2024 के दिसंबर में हुआ था यस। अजमेर। पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं वहाँ पर। बहुत ही भावुक जगह है ये। बहुत सी मन्नतें जो है वो मानी जाती हैं वहाँ पर। तो उनकी जो कब्र है उनके चारों तरफ एक जाली की लगी हुई है, उस पर जा कर के धागा बांध देते हैं जो भी आपने सोचा, हाँ और वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। अब देवी जी ऐसा है कि आ गया है आपके पास 10वां प्रश्न। यस। ये है 5 लाख रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। इसे पार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राजवंश ने तेलंगाना में रामप्पा मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे 2021 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? Which dynasty built the Ramappa temple in Telangana that was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in the year 2021? ऑप्शन देखिए। ए विजयनगर, काकतीय, चौहान या डी मौर्य? सर मेरा ध्यान काकतीय की तरफ जा रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ विजयनगर और काकतीय के बीच में। काकतीय, तेलंगाना, रामप्पा।
सर 50-50। 50, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं, 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। काकतीय और मौर्य बचे। ओके सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, काकतीय। बी पे कहने था लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपया जीत गया। तालियां बजती रहें, इनके लिए चेक आ रहा है। ये देखिए कृष्णा जी, 5 लाख रुपए का चेक आ गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपके चेक मन से। में आया भी था कि ये काकतीय हो सकता है। हाँ सर। कई बार मन की सोच लेना चाहिए और उसको मान लेना चाहिए कि है। मान लिया ना आपने कि पतिदेव ऐसा होना चाहिए, मिल गए आपको। सर मुझे वो ऑटोग्राफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेना है, ऑटोग्राफ तो चाहिए ही। अच्छा, ऑटोग्राफ चाहिए था, अलग से दे देंगे आपको, हाँ सर। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ये जो अभी आपने उत्तर कहा है काकतीय, ये रुद्रदेव और रेचल्ला रुद्र शासकों के काकतीय काल के दौरान ये निर्मित एक मुख्य शिव मंदिर है ये। और मंदिर की जो मूर्तियां हैं क्षेत्र की नृत्य कला को ये दर्शाती हैं। अब कृष्णा जी, जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये 5 लाख रुपए आपके लिए कितना मायने रखते हैं और सर- क्या कीजिएगा इसका? सर सबसे पहले तो मुझे मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट करवानी है। ओह, क्या उनको एक पाँव में पोलियो है, तो उसकी वजह से वो जो दूसरा पाँव था जिसको पूरा बॉडी का वजन आता था, वो सब काम करती थी जिसके सहारे, तो अभी उस पैर में भी प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और उसमें 10 से 12 लाख का खर्चा उन्होंने बताया हमें। तो मेरा ये है कि जो भी मैं जीतूँ सबसे पहले मम्मी का इलाज करवाऊँ, क्योंकि उनकी ये हालत हुई है वो भी मतलब मुझे और मेरी बहन को आगे बढ़ाने की वजह से ही हुई है। या। तो सबसे पहले वो करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और माता जी का इलाज आप करवा सकें। बारी आ गई है सुपर संदूक की देवी जी, तो उसका नक्शा बदल जाएगा आपके पर्दे पर। ये देखिए बदल गया। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। ओके, कंप्यूटर मार्शल, लेट्स प्ले सुपर संदूक। कृष्णा जी, आपका सुपर संदूक समय जो है वो शुरू होता है अब। श्री मनोहर पारिकर served as the chief minister of which state? Maharashtra, Goa. Correct. Next. Which of these movies was not directed by Rohit Shetty? Singham, Suryavanshi, Simba, Swades. स्वदेश। Correct. Next. Which of these art forms is from the state of Gujarat? Pattachitra. मातानी पछड़ी, डी। Matani Pachedi. बिल्कुल सही। A Filipino is a person who hails from which country? फिलीपींस। बिल्कुल सही। Next. Which country hosted the 47th ASEAN Summit in the year 2025? India, Sri Lanka, Malaysia, Bangladesh. इंडिया। गलत। Which musical instrument was invented by Adolphe Sax? Guitar, keyboard, violin, Saxophone. Absolutely right. Next. Kovalam Beach is located in which of these states? Andhra Pradesh, Kerala, Odisha. Pass. Pass. What is the color of the stars on the Chinese national flag? Yellow, red, blue or black? येलो। Correct. Next. Daniil Medvedev is a top player in which sport? Golf, tennis, badminton, squash. टेनिस। Correct. Next. What does P stand for in KPI, a business metric? Position, panel, placement, performance. Pass. Pass. Next. Kovalam Beach is located in which of these states? Andhra Pradesh, Kerala, Odisha, Karnataka. ओडिशा। Galat. Next. What does P stand for in KPI, a business metric? Position, panel, placement, performance. परफॉर्मेंस। Absolutely right. Well done. 80,000। 8 प्रश्नों का सही उत्तर होगा। Well played. जहाँ जहाँ गलत होगी बता दें। Which country hosted the 47th ASEAN? It was Malaysia. Malaysia. South East Asian Yes. जो ग्रुप है उनका वहाँ से। और एक और जगह गलत हो गई थी आप, वो था कोवलम बीच केरल में है। केरल। ओके। और देवी जी, आपको बताना है कि ये बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर गुणी जनता हमेशा साथ देती है। वाह, क्या बात है। ऑडियंस को जीवित करना तो चाहिए। कंप्यूटर बात है, कृष्णा जी जो है अपनी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उन पैसों के एवज में जिंदा हो गया।
अब ऐसा है, आपके पास ऑडियंस पोल है और संकेत सूचक की 2 लाइफलाइन जिंदा हो गई। कृष्णा जी, अब तो बस केवल 2-1 महीने रह गए, तैयारी के लिए सब हो गया है। अभी शॉपिंग थोड़ा सा बचा है मेरा, और ध्रुव का शॉपिंग तो हम लोगों ने लास्ट 10 दिन में ही करने का रखा है, क्योंकि ये शॉपिंग करने बिल्कुल नहीं आता मेरे साथ। और अगर आता भी है तो सर उस तरीके से कि हम लोग गए किसी मार्केट में, दूसरी दुकान देखी, बोल रही कि अब क्या लेना है, चलो। अरे 2 ही तो दुकानें देखी है, अभी तो डिसाइड भी नहीं हुआ है कि मैं क्या लेने आई हूँ। भाई साहब, मैं सहानुभूति दिखाता हूं आपको क्योंकि आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सर। पत्नी जब जाती है शॉपिंग करने, अरे भाई साहब, उसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। एक दुकान में जाएंगी, 10 तो चीजें खुलवा देंगी, फिर कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, क्या दाम है इसका, नहीं इतना होना चाहिए। आधा 1 घंटा वहां जाया करेंगे, खरीदेंगे नहीं, अगली दुकान में चले जाएंगे, उधर फिर वही होगा, ये भी उतारो, ये भी उतारो, वो भी उतारो। ऐसे करते करते भाई साहब, मेरी एक छोटी सी राय है आपके लिए, जब भी आप शॉपिंग करने जाए, ले जाइएगा इनको, और फिर जहां भी हो गाड़ी में बैठे रहिए। सर मैं यही करता हूँ। बस बहुत सुखी रहेंगे। सिर्फ बीच में वो कहेंगे बटवा खोलो अपना, थैला उठाना वो खोलना पड़ेगा आपको। Yes, sir. रुपया देना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आपका जो शादी का वो सब वस्त्र है, वो सब रेडी है? नहीं सर, मेरा लहंगा अभी डिसाइड करना बाकी है। मैं सोच रही थी कि अगर आप कुछ हेल्प करें तो। मेरे पास मैं आपकी हेल्प करूं? क्योंकि सर अभी कि ये आपको क्या पहनना है? यस सर, ऑप्शन है सर, आप चूज कर सकते हैं कि मुझ पे कौन सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ध्रुव को तो आपने बोला है कि कार में बैठना है, तो अभी तो वो कार से हिलेगा ही नहीं। ये 4 मैंने डिसाइड किए हैं, तो आप उनमें से कोई एक या। अगर देखिए, शादी ब्याह के समय पे पता नहीं क्यों ऐसी बात होती है कि लाल रंग जो है यस वो शुभ बहुत होता है। शोभा देता है। और ये जो पहला वाला है ना, ये बहुत सुंदर हमको लग रहा है। वाह सर, मेरा लहंगा 1 मिनट में डिसाइड हो गया अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगली बार भाई साहब जब भी आप शॉपिंग जाएं, हमसे बात कर लीजिएगा, हम बता देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट। और सर दूसरा, शादी का मेन्यू भी अभी डिसाइड करना है। सर जैसा आपने ये 1 मिनट में कर दिया, तो मेन्यू तो मुझे लगता है कि आप 30 सेकंड में कर देंगे। स्वीट सिर्फ आपको डिसाइड करनी है, स्वीट के भी ऑप्शंस लेके आई हूँ मैं। इस खेल का शीर्षक आपको मालूम है ना? इसका शीर्षक है कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा खानसामा नहीं है। बताओ खाने के लिए क्या मिलेगा, ये क्या होगा, कैसे करेंगे हमको? सर ये बहुत रंगीन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमको। एक काम कीजिए, हम जो कहेंगे वही बनेगा क्या? यस ये चारों के चारों बनवा दीजिए। श्योर सर। बहुत स्वादिष्ट है सब के सब। मम्मी खुश हो जाएगी सर, क्योंकि हैं? मुझे स्वीट नहीं पसंद, बट मम्मी को बहुत पसंद है। वो भी बोल रही थी कि जितनी ज्यादा स्वीट आइटम होना उतनी रखो। वाह, मम्मी खुश हो गई। मिठास होना चाहिए, सर है मिठास। वाह। अब ऐसा है कृष्णा जी, खेल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां से आगे चलेंगे, प्रश्न थोड़े से कठिन हो जाएंगे और समय आपको मिलेगा। टिकटिकी जी अब शांत हो गई। 11वां प्रश्न है 7.5 लाख रुपए का। ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से किस जानवर के 3 हृदय होते हैं? Which of these animals has 3 hearts? A. Great white shark. B. Jellyfish. C. Octopus. D. Walrus. विशाल सफेद शार्क, जेलीफिश
ऑक्टोपस या डी वॉलरस? सर आइडिया नहीं है मुझे इसका। सर मैं संकेत सूचक लाइफलाइन यूज करना संकेत चाहूंगी। सूचक लेंगे? यस। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी। संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस एनिमल हैज ब्लू ब्लड। इस प्राणी का खून जो है नीले रंग का होता है। ब्लू ब्लड। जेलीफिश की तरफ। ब्लू ब्लड, 10 हार्ट्स। लाइफलाइन है आपके पास? ऑडियंस की हेल्प ले। ऑडियंस लेंगे? एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी। इसको भी अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल। ऑडियंस, एक और अवसर मिल रहा है आपको। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। सी ऑक्टोपस को सबसे ज्यादा 66% दिया है। यस सर। क्या कीजिएगा? मैं ऑडियंस के साथ जाना जाना चाहूंगी। चाहेंगी? प्लीज ओके। लॉक ऑप्शन सी, ऑक्टोपस। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए ऑक्टोपस। वेल प्लेड ऑडियंस। एकदम सही जवाब दिया है। एक ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं। हाँ। 2 दिल उसके गिल्स से आगे खून ले जाने का काम करते हैं। तीसरा दिल जो है उसके शरीर में रक्त जो है वो सर्कुलेट करता है। 3 दिल हैं इनके पास। यहाँ एक दिल लेकर के तड़प रहे हैं। गजब है भाई साहब ऑक्टोपस आप। कभी मैं सोचता हूँ कि इनको यदि प्रेम करना होता है तो कौन सा हृदय काम करता है? गड़बड़ होता होगा ना। ऑलराइट कृष्णा जी, यस। अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। बहुत होशियारी से खेलिए आगे। अब आएगा 12वां प्रश्न 12.5 लाख का। ठीक है? यस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से दिग्गज हॉलीवुड फिल्म निर्माता नीरज घैवान की 2025 की फिल्म होम बाउंड के कार्यकारी निर्माता हैं? Which legendary Hollywood filmmaker served as the executive producer for Neeraj Ghaiwan's 2025 film Homebound? ऑप्शन देखिए। ए स्टीवन स्पीलबर्ग, बी क्रिस्टोफर नोलन, सी फ्रांसिस फोर्ड कपोला, या डी मार्टिन स्कॉर्सेसे। कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो इसके बारे में? नीरज घैवान्स फिल्म होम बाउंड। सही उत्तर देंगे 12.50। यस। गलत। अब नीचे ले आएंगे आपको 5 लाख पे। न देना चाहें या न खेलना चाहें, आप गेम छोड़ सकती हैं। यस सर, मेरा ए की तरफ ध्यान जा रहा है। दूसरा ये इस भी स्तर है। पे आकर के आपको उत्तर सही मालूम होना चाहिए। हाँ वही, मतलब 750 भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी जी। मम्मी का आधा इलाज मैं करवा सकती हूँ इससे। ये सोच लेना चाहिए कि आपके जीवन में 7.5 लाख रुपए क्या महत्व रखते हैं। यस सर। मुझे कोई एक नहीं पता सर आंसर। आई वुड लाइक टू क्विट। खेल छोड़ना चाहेंगे आप? यस। ओके, अनुमति देते हैं कि आप ये खेल छोड़ सकें। आपने 7.5 लाख रुपए जीते हैं और ये आपके 7.5 लाख रुपए, और आपका नाम आ जाएगा यहाँ, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तालियां बजती रहें देवी सज्जनों। 7.5 लाख रुपए छोड़ देंगे यहाँ। 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया, पहुँच गया 7.5 लाख रुपए आपके बैंक में अभी के अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमको बताना पड़ेगा इसका उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए।
सर प्लीज लोग ऑप्शन बी। बी, क्रिस्टोफर नोलन। बी पे ताल लगाया जाए, देखें सही होता है कि नहीं। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है मार्टिन स्कॉर्सेसी। मार्टिन स्कॉर्सेसी एक ऑस्कर विजेता, बहुत ही प्रख्यात निर्देशक हैं और इन्होंने न्यूयॉर्क पर आधारित कई फिल्में भी बनाई हुई हैं। मार्टिन स्कॉर्सेसी, बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णा जी। आपका जो विवाहित जीवन है वही सबका मैं बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। सब सब का आप लोगों का ध्यान एक बार फिर से आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उंगलियां और दिमाग को बहुत तेजी से चलाना होगा आपको। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों में जब सूर्योदय होता है उसके अनुसार इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ओके, अरेंज दी सिटीज इन द ऑर्डर इन विच दे विटनेस सनराइज इन अ डे फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। और आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। ए भोपाल, बी ईटानगर, सी गांधीनगर, डी पटना। भोपाल, ईटानगर, गांधीनगर, पटना। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी ईटानगर, फिर आता है डी पटना, फिर आता है ए भोपाल और अंत में सी गांधीनगर। BDAC में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? शीतल, स्निग्धा, मोहराना। आइए बैठिए। एक पाँव भी रखिए, एक हाथ अपना हमको दे दीजिए। ऐसा बस, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर मेरी बात। बहुत बहुत बधाई आपको शीतल जी। और जैसे कि हमने कहा था, जैसे ही इनका नाम आया हाथ ऊपर चला गया। ये आपका जो फ्रिंज कट है ना बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। बहुत सुंदर है। तो हर सीट पर आ गए हैं शीतल स्निग्धा मोहराना जी। ये कटक उड़ीसा से हैं और इनका फ्रिंज कट बहुत ही सुंदर लग रहा है। शीतल जी, हर बार हम पूछते हैं जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, लेकिन हमको मालूम है आपका उत्तर कि आपको अच्छा लग रहा है। कुर्सी बहुत गर्म है और कई साल से हम प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन आपसे मिल करके हमको बहुत खुशी हो रही। ये सब हमको मालूम है, ऐसे ही लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग बोलेंगे आप आज? जी सर, बिल्कुल। खुशी तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा है और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को बहुत खुशी है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि केबीसी का मंच मेरे लिए ऐसा है कि मैंने आज तक जितने भी नॉलेज इकट्ठे किए हैं कहीं से भी, वो शायद यहाँ पे मेरी असेसमेंट टाइप की है। और मैं अपने कॉलेज के एक एग्ज़ाम पोस्टपोन करके यहाँ पे एग्ज़ाम देने दोबारा आई हूँ। कहाँ इम्तिहान दे रहे हैं? सर, मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इन प्लांट पैथोलॉजी। तो वहाँ प्लांट पैथोलॉजी। ये क्या होता है? सर, ये एक मास्टर्स की सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर स्टडीज़ के अंडर आता है और ये प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट है। इसमें हम प्लांट से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज है, सिम्टम्स है, या प्लांट के रिलेटेड कोई भी बीमारी है जो फंगस, वायरस या फिर कोई भी डिफिशियंसी की वजह से होता है, उसके रिलेटेड हम स्टडीज़ करते हैं और उसकी मतलब क्योर भी बताते हैं। ऐसा क्यों ही चुना आपने? सर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपने एक नई चीज़ लगाई और उसमें आपको डिजीज़ इन्फेक्शन हो गया तो फिर आपकी फसल वो नष्ट हो गई। पर अब जैसे प्लांट पैथोलॉजी की पढ़ाई होती है उसमें क्योर निकलता है, तो हम लोग उसी चीज़ को अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ हो भी तब भी उसको क्योर कर सकते हैं और डिजीज़ कैसे ना हो वो भी देखते हैं। तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सर एग्रीकल्चर में। तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। जी सर, बिल्कुल, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए काम है। ऑलराइट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और शीतल जी, कंपेनियन के रूप में जो जी मेरी मौसी आई हुई है। ओह अच्छा अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको।
तालियां बज जाए इनके कंपेनियन के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। ओके, तो भाई शीतल जी जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें, वो तो आपको पता है। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शीतल जी पहला प्रश्न रेडी, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या पानी के अंदर यात्रा कर सकता है? Which of these is a vessel that can travel underwater? A. Yacht. B. Aircraft carrier. C. Submarine. D. Sailboat. क्रीड़ा नौका, विमान वाहक, पनडुब्बी, पाल नौका। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सबमराइन। सबमरीन पे कह रहा है ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पानी के नीचे जाती है सबमरीन। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। शीतल जी ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। चित्र में दिख रहे औजारों का उपयोग आमतौर पर इनमें से कौन करेगा? Who will usually use the tools seen in the image? दिखाया जाए इमेज। देख लिया? अब हमारे जो विकल्प है उनको देखिए। ए पुलिस, बी कारपेंटर, सी लॉयर या डी शेफ। पुलिस, बढ़ई, वकील या शेफ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शेफ। शेफ। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। रक्त में ऑक्सीजन जोड़ने की श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? Which organ is responsible for the process of respiration by adding oxygen to the blood? A. Lungs. B. Stomach. C. Spine. D. Liver. फेफड़े, पेट, रीढ़ या यकृत? सर जो हमारी लंग्स होती है वहाँ पे हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं बॉडी में और वहीं पे फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन ऐड होता है। सो सर आई वांट टू लॉक ऑप्शन ए लंग्स। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। 15,000 रुपए भी दिए आपने। आगे है चौथा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या ऐतिहासिक रूप से एक भारतीय राजवंश था? Which of these was historically an Indian dynasty? Okay? ऑप्शन देखिए। ए ट्यूडर, बी ऑटोमन, सी चालुक्य या डी बर्बन? सर ऑप्शन सी चालुक्य को लॉक करूंगी। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। तो आप एग्रीकल्चरल साइंस और प्लांट पैथोलॉजी जो है ये आप पढ़ रहे हैं। किस तरह से आपकी जो शिक्षा मिल रही है आपको, उसका परिणाम जो है क्या होता है? गांव-गांव में जाकर के जो लोग खेती वगैरह करते हैं उनको आप सिखाना पड़ता है? जी सर, मतलब प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ट्रेडिशनल और साइंटिफिक मेथड दोनों तरीके की पढ़ाई करते हैं कि कैसे डिजीजेस को रोका जा सकता है। और ऐसा भी होता है सर कि फार्मर्स जो है ना वो अपने मेथड्स यूज़ करते हैं और कुछ भी नया जब आता है उनके पास तो वो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको लगता होगा। हाँ। हिचकिचाहट होती है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज होता है। तो सर अगर हम उनको ये चीज़ सिखा पाए कि उस जो नई चीज़ आ रही है उनको एक्सेप्ट करने से उनका ही फार्म आउटपुट बढ़ रहा है, तो वो सर उससे भी उनको ही फायदा होगा। और सर मतलब और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो भी कभी कभार फार्मर्स के पास पहुंच नहीं पाते, तो सर अगर वो हम उनको उनके पास पहुंचा पाए तो उनसे भी उनको बहुत ही फायदा होगा। उनकी ना ही आउटपुट बट उनकी डे टू डे लाइफ और लाइफस्टाइल लिविंग स्टाइल इम्प्रूवमेंट में भी वो बहुत बड़ा योगदान करेगा सर। ओके, ऑलराइट, ये जानकारी मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई। आगे चलते हैं खेल में। 25,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शीतल जी ये रहा। गीत और आदित्य इनमें से किस फिल्म के
मुख्य पात्र हैं? गीत एंड आदित्य are lead characters in which of these movies? A. जब वी मेट, B. चक दे इंडिया, C. वीर ज़ारा, D. जब हैरी मेट सेजल। तो ये मूवी मैंने देखी हुई है और गीत और आदित्य दो कैरेक्टर्स, ये सब मूवी जब वी मेट के थे। तो सर आई वांट टू लॉक ऑप्शन ए, जब वी मेट। जब वी मेट कह रहे हैं ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। पहले ही से पाली बच गए, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ा पार कर दिया आपने शीतल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है आपको? जी सर, कभी कभार देख लेती हूँ सर। कभी कभार का उत्तर थोड़ी ना था, तो ऐसा लगता है आप एकदम धाकड़ फिल्म मैं गोवर अपनी है। फेवरेट हूँ सर। ओके, वाह। सर तो ओके, ये अच्छा लगता है सर मूवी। और सर मैं ये एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सर मैंने बचपन में यूनिसेफ की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें थोड़ी एक्टिंग भी की थी। ओहो, और मीना की कैरेक्टर होता है ना सर, स्कूल चले हम करके आता था पहले, सर उस पे मैंने मीना का कैरेक्टर किया था और क्लीनलीनेस के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री थी, तो फिर उस पे मैंने थोड़ी सी एक्टिंग भी की थी सर। बहुत बहुत बधाई आपको, नए काम में आप काम भी कर रहे हैं। और देखिए, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपकी उम्र बताने में बड़ा अजीब लगता है महिला की, 27 वर्ष की उम्र है इनकी। और ये मैं आपको बता दूं देवेंद्र समझो, ये गोल्ड मेडलिस्ट है और 500 से ज्यादा सर्टिफिकेट इन्होंने जीता हुआ है और 300 से ज्यादा ये ट्रॉफी इनको मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये किस चीज के लिए मिला है? सर ऐसा होता है कि बचपन से मैं ना कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरी जो लाइफ की फर्स्ट कॉम्पिटिशन थी वो मैंने 1.5 साल में स्टेज पे गई थी मैं पहली बार। उसके बाद से सर मैंने हर पॉसिबल कॉम्पिटिशन्स जो मेरे सामने आते थे मैं उनमें सब में आपने भाग ले लिया और जीत गए। जी सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच 500 फील्ड दे आर। सर्टिफिकेट, वाह क्या बात है। तो कोई फ्री टाइम मिलता है कि नहीं आपको पढ़ाई लिखाई से? सर जब समय मिलता है सर, मैं अभी हॉस्टल में रहती हूँ, तो फिर मेरे दोस्त मतलब है, तो फिर हम शाम को कोई चाय बनाता है तो फिर वहाँ पे एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर हम मिलके चाय पीते हैं। और सर मैंने एक नई चीज़ सीखी है मेरी दोस्तों से। मुझे सर पहले बार्गेनिंग कभी नहीं आता था, तो मुझे जो भी जितना बोलता था कि इसका भाव इतना है आप दे दो, तो मैं डायरेक्टली दे देती थी। पर सर ये मेरे दोस्तों के वजह से मैंने बार्गेनिंग थोड़ा सीख लिया है, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट है उसमें, और तो मुझे भी उन्होंने सिखाया है। तो ये मेरा एक नया चीज़ डेवलप हुआ है जो मैं फ्री टाइम में बार्गेनिंग अभी सीख रही हूँ सर। एक बात बता दें आपको, ये जो बार्गेनिंग है ना, ये नारी के शरीर में पैदा होते ही मिल जाता है और उनको पढ़ने या सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सर शायद डेवलप ये नहीं हुआ आपके था। अंदर पहले से आपके डीएनए में पैदा है ये। जी सर। कि नारी जो होती है बार्गेनिंग में एकदम उस्ताद। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने, मूल्य है इसका 50,000 रुपए। छठा प्रश्न शीतल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महानदी महासीर भारत के किस राज्य की राज्य मछली है? महानदी महासीर इज द स्टेट फिश ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये देखिए ऑप्शंस में आएंगे आपके सामने। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? सर महानदी जो है वो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है सर, और ये महानदी महासीर उसी नदी में मिलता है, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा होगा। सो मैं ऑप्शन सी उड़ीसा को लॉक करना चाहती सी हूँ। पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल प्लेड शीतल जी, बिल्कुल सही जवाब निकला है। थैंक यू सर। तो ये मछली उसी नदी में निकलती है, महानदी जी में। सर, जी सर। और ये उड़ीसा से बहती है, तो ये तो पता जी ही है। सर। और शीतल जी, मछली के बात को छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 1 लाख रुपया मिलेगा इसके लिए आपको। Yes. 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
किस कॉम्बैट खेल को पहली बार ओलंपिक में 2020 टोक्यो संस्करण में शामिल किया गया और इसमें कटा और कुमिते स्पर्धा शामिल थी? Which combat sport made its Olympics debut at the 2020 Tokyo edition and featured kata and kumite events? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए टाइक्वांडो, बी रेसलिंग, सी फेंसिंग, डी कराटे। टाइक्वांडो, कुश्ती, फेंसिंग या कराटे? सर मुझे जितना याद आ रहा है कि 2020 में फेंसिंग को शायद पहली बार ऐड किया गया था और वो कॉम्बैट स्पोर्ट है। तो पर काटा और कुमिते इवेंट्स, लाइफलाइन ले लूंगी। और लाइफलाइन लेंगे? जी सर। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं? इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, फिर आ गई बारी आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी कराटे को सबसे ज्यादा 61%, 61%। ए को मिला है 26, बी को मिला है 6 और सी को मिला है 7। जहां जा रही थी आप या जाने की कोशिश कर रही थी तो सबसे मैं कम मिला है ऑडियंस के साथ ही जाना चाहूंगी, ऑप्शन डी कराटे। डी कराटे पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू सो मच। शिक्षित गुणी जनता हमारी बैठती है यहाँ पर। कराटे जापान में बहुत ही प्रचलित है और इसके नाम का मतलब जापानी में खाली हाथ। जी हाथ खाली है और मार देगा एक बार तो बस चित हो जाएंगे आप। और आज शीतल जी, आएगा आपके सामने अब 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 2 लाख रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से कौन सा पादप कोशिकांग रसायनों को संग्रहित करता है जो पत्तियों और पंखुड़ियों को रंग प्रदान करते हैं? Typically, which of these plant organelles store chemicals that impart color to leaves and petals? A. Xylem, B. Plastids, C. Nucleus, या D. Phloem? सर क्लोरोफिल करके एक प्लास्टिड होती है जहाँ पे ये कलर स्टोर होता है, ग्रीन कलर। सर मैं ऑप्शन बी प्लास्टिड को लॉक करना चाहूंगी। Okay. B पे कह रहे था लगाने के लिए। Is the right answer? Well done. कमरी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि प्लास्टिक में खाना बनता है और स्टोर होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जैसा कि आप बोल रही थी, पत्तों को हरा रंग मिलता है, एक प्रकार का प्लास्टिड है ये सब आपने पढ़ा होगा। जी सर। तो ये कैसे होता है? मतलब पत्ते का जो रंग होता है वो ये प्लास्टिड से आता है? जी सर, जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल उसी से आता है सर रंग। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल स्टोर होता है सर, पिगमेंट, और उसी की वजह से ये पत्ते या फिर स्टेम कहाँ भी आपको ग्रीन कलर के दिखे वो क्लोरोफिल के वजह से होता है सर। और फ्लावर में जो होता है सर वो क्रोमोप्लास्ट में ज़ैंथोफिल वगैरह स्टोर होते हैं जो वायलेट कलर होता है या फिर रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, तो इसीलिए उस पिगमेंट से फ्लावर्स में भी कलर आते हैं सर। ओहो, जो भी पत्ता हम खा रहे हैं वो सब जी, सब क्लोरोफिल है में उसमें। क्लोरोफिल है सर। वो हानिकर होता है या नहीं 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 सर, नहीं। अच्छा होता है? शरीर के लिए अच्छा है? जी सर। बच गए। और शीतल जी, बच गया हुटर। शीतल जी, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपके साथ हम कल खेलेंगे आगे और पूरे कंटेस्टेंट्स यहाँ पर है। हफ्ते भर तक हम आपका साथ यहाँ पर देते रहेंगे।